ओके, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम क्या करते हैं, सेम थिंग्स को एक साथ हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट थिंग्स ऐड नहीं होगा, 4 पेन और 2 बुक्स को हम ऐड करके ये नहीं बोल सकते कि 6 पेन या 6 बुक है, ठीक है। सेम होना चाहिए, दोनों तरफ हमारा पेन पेन होना चाहिए, तब जाके हम 6 पेन बोल सकते हैं। और 2 मैंगो माइनस 1 एप्पल करेंगे। सेम सब्ट्रैक्शन के साथ भी हमारे साथ होता है कि यहाँ पर भी हम नहीं बोल सकते 1 मैंगो या 1 एप्पल, सेम होना चाहिए, दोनों साइड मैंगो होना चाहिए। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। कहीं पर ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। ओके, जिसे नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, ये v जानते हो वेलोसिटी को बताता है, ठीक है। और ये u भी हमारा एक फाइनल होता है कि इनिशियल होता है, अभी हम सीधा सीधा जानेंगे, है तो वेलोसिटी ही ना, ये भी हमारा वेलोसिटी है। तो ए टी हमारा क्या होना चाहिए बताओ। अगर यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये इक्वालिटी यहाँ पे है, इक्वल है। अब यहाँ पे इक्वल लगा दिया है तो इसका मतलब है 2 मैंगो माइनस 1 मैंगो करके इधर मैंगो ही आएगा। अगर हमारा इस साइड में मैंगो है तो इधर हम यही बोलेंगे कि मैंगो और मैंगो ही सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, है कि नहीं, तभी हम बोलेंगे। तो ये वाला हमारा वेलोसिटी है टर्म, हाँ सर। और यहाँ पे बीच में एडिशन हुआ है, तो मतलब ये एक्सीलरेशन और टाइम मिलकर भी हमारा क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ही होना चाहिए। क्या एक्सीलरेशन और टाइम मिलकर वेलोसिटी होता है, v इक्वल टू, आप ऐसे बोलते हो ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v बाय टी। तो v इक्वल टू क्या बोलते हो, a इंटू टी, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये चीज a इंटू टी भी हमारा क्या है, वेलोसिटी है। ओके, आया समझ में। अगर एक और हाँ फार्मूला सर। लूं मैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ s किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे s किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को। अभी तुम डिस्टेंस जानते हो तो चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस को या नहीं तो तुम लेंथ को बोलो। तो यू टी मिलकर किसको बनाना चाहिए, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट आया तो ऑब्वियस है कि ये दोनों चीज मिलकर भी क्या बना रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही हाँ होगा। तो ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट को बता रहा होगा और ये चीज भी हमारा डिस्प्लेसमेंट को ही बता रहा होगा। ओके, अब देखो अगर तुम्हें नहीं है, हाँ अगर देखो डायमेंशनली भी हम चेक कर सकते हैं। डायमेंशनली कैसे चेक करना है, ओके, डायमेंशनली ऐसे चेक करना है, एस एस डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हम क्या लिखेंगे, यूनिट हम लेंथ में लिखेंगे, लिखेंगे ना, मीटर इक्वल टू, जी सर। अब यूनिट यू स्पीड है, स्पीड को क्या मीटर पर सेकंड लिखेंगे इनटू मीटर पर सेकंड, और टाइम मल्टीप्लिकेशन में तो सेकंड लिखेंगे प्लस। अब इधर क्या लिखोगे, हाफ, हाफ जो होता है, हाफ का ना तो कांस्टेंट वैल्यू का ना तो कोई यूनिट होता है और ना तो कोई डायमेंशन होता है। ओके, इनका दोनों में से कुछ नहीं होता, तो हाफ को छोड़ो। एक्सीलरेशन को क्या लिखते हो, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ऊपर में क्या है, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड का स्क्वायर करेंगे, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड और सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देख लो ये चीज क्या हो गया, मीटर इक्वल टू मीटर प्लस मीटर, सेम ही चीज हुआ। तो देखो इसको हम करेंगे, m इक्वल टू 2m आएगा। 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या दोनों तरफ से मीटर ही मीटर आया, मतलब लेंथ और लेंथ ही आया ना, आया कि नहीं। अगर मैं बात करूं, चलो इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख दो, तो डायमेंशन में भी क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इधर ये सारा चीज यूटी मिलकर किसको बता रहा होगा, एल को ही बता रहा होगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिलकर भी किसको बता रहा होगा, एल को ही बता रहा होगा। तो दोनों चीज क्या, एल ही एल। अच्छा देखो, दो दो चीज को हम ऐड करते हैं, दो चीज को हम ऐड कर रहे हैं, एल और एल को हम ऐड कर रहे हैं, तो वो चीज हमें क्या मिल जा रहा है, लेंथ ही मिल रहा है ना, 2l मिल रहा है। वो अलग बात है कि मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड को का क्या करते हैं डायमेंशन में, कुछ नहीं करते मैग्नीट्यूड का, ठीक है। ये जो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू आया उनको तो हम बोलते हैं कि इसका कोई ना डायमेंशन होता है ना यूनिट होता है, तो लेकिन चीज तो सेम ही रहा ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो अगर हम यूनिट्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा सेम ही आएगा। तो टाइम भी कम है, तो चलो कुछ एक दो प्रॉपर्टी हम आज देख सकते हैं। तो अब यहाँ से ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे 2। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके,
देखो जैसे हम मैंगो सबका कहानी कर रहे थे, बुक्स और पेन का कहानी कर रहे थे, अब वैसे ही अब आ जाते हैं हमारे पास जो फार्मूला है, ठीक है, जो हम कुछ कुछ एक फार्मूला भी हम जानते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे क्लास 9 में फार्मूला, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों चीज को ऐड किया गया है तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि ये दोनों चीज सेम ही होगा, तब जाके ये S बना है कि नहीं। हो सकता है मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो या कम हो न्यूमेरिकल वैल्यू में, लेकिन डायमेंशनली ये चीज अगर हम लेंथ बोलेंगे तो इसको भी हम लेंथ बोलेंगे और इसको भी हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। अगर ये चीज का यूनिट हम मीटर बोलेंगे तो यूटी से भी मीटर होना चाहिए और हाफ एटी स्क्वायर से भी क्या आना चाहिए, मीटर ही आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। हाँ मीटर ही आना चाहिए। जैसे एक और फार्मूला लिया था V इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर दो चीज ऐड हो गया, दो क्वांटिटी के बीच में एडिशन है और देखो इक्वालिटी लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल लगा हुआ है ना कि इन सबके बराबर ये है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी अगर ये हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड बोलते हैं यूनिट, तो ये वाला भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए और ए और टी मिलकर भी क्या होना चाहिए, हमारा मीटर पर सेकंड होना चाहिए कि नहीं। मीटर पर सेकंड, हाँ ये हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर हम इसका यूनिट में बात करेंगे तो एल टी माइनस वन इधर से है, तो इसका भी एल टी माइनस वन और इसका भी हमारा क्या होना चाहिए, एल टी माइनस वन होना चाहिए। तो इससे अगर हम यूनिट और डायमेंशन में अगर हम बात करें तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिख सकते हैं हम u इक्वल टू हम 80, ऐसे करके क्या ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं क्या तीनों को, तीनों तो सेम ही आ गया ना, तो डायमेंशनली भी सेम आना चाहिए। हाँ सर, आएगा कि नहीं, देख लो ना, यहाँ से तीनों एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और एल टी आएगा माइनस वन आया। अब यहाँ से भी देख लो तुम्हारा ऊपर वाला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यहाँ से भी एल आया, यहाँ से भी एल आया, यहाँ से भी एल आया। इसका मतलब है कि मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ऐसे करके S लिख लूँ, इधर से हम यू टी इक्वल टू हम हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिखे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लिख सकते हैं ना। हाँ सर, सर व्हाट इज होमोजेनिटी, ओके, होमोजेनिटी का कहने का मतलब होता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है एल एच एस जो है वही हमारा आर एच एस भी होना चाहिए, ठीक है, एल एच एस जो चीज हमारा एल एच एस में है वो हमारा आर एच एस में भी होना चाहिए, वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। तो इनका कुछ हमारा, अब जैसे होमोजेनिटी हो गया ये, अब इनका मतलब ये बार बार ये चीज होगा, सेम टाइप का होगा ही ऐसा, तो अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल वर्ड ऐड कर दिया तो इनका कुछ रूल्स है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये चीज हमारा होता है, तो कुछ एक रूल्स है, तो वो रूल्स अब आज के लिए हम नहीं कर पाएंगे। दे देना सर, नेटवर्क इशू है, ओके, जिनका नेटवर्क इशू रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। तो आज के लिए हम फिर यही रखते हैं, कल हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे, कल पूरा का पूरा लेक्चर हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड होगा और काफी हम अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, ओके। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। कर लिया? हाँ सर, अब थोड़ा नीचे। ये चीज मैं कल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, हाँ कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, कल मैं यही चीज पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो आज स्टार्ट भी नहीं कर पाए, ठीक है, एक बेसिक मैंने डेप्थ दिया, ठीक है, इसके बारे में कल डिटेल में करेंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे, तो कोई भी चीजें आप जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होता है फिजिक्स में, तो आप इनको थ्योरी के थ्रू मत समझो, आप इसे न्यूमेरिकल के थ्रू समझो, ठीक है। तो ठीक है सर, एक और होमवर्क ले लो, एक और होमवर्क ले लो आज का लास्ट, ठीक है, ये भी आपका आईआईटी एंड नीट दोनों जगह पे है, एक लास्ट होमवर्क आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, which of the following sets cannot enter into the list of fundamental
4 ऑप्शन है, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। बी लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, मास, टाइम एंड वेलोसिटी, डी लेंथ, टाइम एंड मास। ठीक है, 4 ऑप्शन है और इसमें से कौन सा सर ऑप्शन सर 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 आपने शायद क्वेश्चन को थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, कैन नॉट के जगह कैन होना चाहिए था क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग सेट कैन नॉट, हाँ कैन नॉट ही सही है। ओके, कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी तो सर सिस्टम इसका ऑफ तो इससे ज्यादा आंसर होगा। अरे इसमें तो सभी एंटर होंगे क्या? सारे इंटर हो जाएंगे। चलो ठीक है, जो भी आंसर नहीं इसका सर, सेकंड ऑप्शन एंटर नहीं होगा सर। ABC एंटर नहीं होगा। एबीसी इंटर नहीं होगा। सर टीचर बी क्वेश्चन इज अंदर नहीं एसटीबी होगा। पार्ट 2 चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव 1। हाँ, एससी वर्मा में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखो, सर ये कैसे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है क्या सर? नहीं सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। 20 करें, ऑप्शन 20 करें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर इसका बी है। ठीक है, और देखो बी करेक्ट है तो बस बी के ऊपर में एनालिसिस करके मत बैठ जाना, ए भी बताना, सी भी बताना है, डी भी बताना है। ठीक है, कि क्यों सही है क्यों गलत है आप डिटेल में करो। एग्जाम्स में आप बी टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सॉल्व करो ना इसे अपने नोट्स बुक में लिखो तो डिटेल सॉल्यूशन के साथ लिखो, और मुझे भी सॉल्व करो डिटेल में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आपके दूसरे टीचर वेट कर रहे होंगे। चलो ओके, लव यू ऑल, थैंक यू। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय 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 Bye, sir. Thank you, sir. ओके।